ग़ज़वा खंदक। जंगी ओहद की कामयाबी ने अबू सुफियान को हौसला तो दिया था, लेकिन उसका असल मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था, और वो मकसद था मदीना पर कब्जा करना। इस मकसद की तकमील के लिए उसने पूरे अरब से 10,000 का लश्कर इकट्ठा किया। अबू सुफियान अपनी पूरी ताकत के साथ मदीना पर हमला आवर होना चाहता था, क्योंकि अब इसे किसी भी सूरत मदीना में मुसलमानों का वजूद कबूल न था। ये 10,000 की फौज मदीना की कल आबादी से दुगनी थी। जैसे ही मुसलमानों को अबू सुफियान की इस चाल का इल्म हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में सहाबाए किराम ने मशवरे के लिए मीटिंग की। मुसलमानों के पास कल सिपाही सिर्फ 3,000 थे। इस मीटिंग में हर सहाबी से मशवरा लिया गया। इसी दौरान हजरत सलमान फारसी ने एक ऐसी तजवीज दी जो आगे चलकर उस जंग में गेम चेंजर साबित होने वाली थी। यहाँ मदीना की जोग्राफियाई लोकेशन को समझना जरूरी है। मदीना 3 तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ था और सिर्फ एक रास्ता खुला था। हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि जिस तरफ से रास्ता खुला है वहाँ खंदक खोद दी जाए, ताकि दुश्मन मदीना में दाखिल न हो सके और मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना आसान हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया और इस पर फौरी काम शुरू कर दिया गया। खंदक खोदना कोई आसान काम न था, क्योंकि मुसलमानों के पास खाने पीने को कुछ न था। सहाबाए किराम अपने पेटों पर पत्थर बांधकर खंदक खोद रहे थे। ये खंदक इतनी बड़ी थी कि उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इसकी गहराई तकरीबन 10 से 15 फीट थी और कल लंबाई तकरीबन 5.5 किलोमीटर के बराबर थी। उस खंदक का खुदना अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा ही था। खंदक मुकम्मल होने के बाद जब अबू सुफियान की फौज वहां पहुंची तो वो दंग रह गए। वो सीधा हमला करने आए थे, मगर इस 15 फीट गहरी खंदक को पार करना उनके लिए नामुमकिन था। दोनों फौजें आमने सामने थीं और कई दिनों तक सिर्फ दूर से तीर अंदाजी होती रही। आखिरकार अबू सुफियान ने अपने बेटे अक्रमा की क़यादत में एक गिरोह को खंदक पार करने का हुक्म दिया। जब वो गिरोह दूसरी तरफ पहुंचा तो मुसलमानों की तरफ से इस्लाम के सबसे बहादुर सिपाही हजरत अली सामने आए। उन्होंने इंतहाई बहादुरी से इस गिरोह को शिकस्त दी। अब साफ नजर आ रहा था कि मुसलमान ये जंग जीत रहे हैं, लेकिन अबू सुफियान ने एक चाल चली। उसने मदीना के अंदर मौजूद यहूदियों से डील कर ली, जो पहले ही मुसलमानों के खिलाफ थे। तय ये पाया कि यहूदी अंदर से मुसलमानों की औरतों और बच्चों पर हमला करेंगे, ताकि मुसलमान महाज छोड़कर पीछे हटें और कुफार हमला कर सकें। यहूदी उस पर मान गए। एक तरफ से यहूदियों ने हमला शुरू किया तो दूसरी तरफ काफिर सामने खड़े थे। मुसलमान इस सूरत हाल के लिए तैयार ना थे। इसी दौरान एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो इस जंग का रुख बदल देता है। हजरत नईम बिन मसऊद वो कुफार के लश्कर से निकलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज की कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मगर किसी को इल्म नहीं, बताएं मैं क्या मदद कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम कर सकते हो। नईम बिन मसऊद ने जहानत से काम लिया। वो यहूदियों के पास गए और कहा कि मक्का वाले धोखेबाज हैं, अगर वो जंग हार गए तो तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगे और मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बेहतर है कि मक्का वालों से जमानत के तौर पर कुछ सिपाही मांगो। दूसरी तरफ उन्होंने अबू सुफियान से कहा कि यहूदी मुसलमानों से मिल चुके हैं और वो तुम्हारे सिपाही लेकर मुसलमानों के हवाले कर देंगे। जब अबू सुफियान ने यहूदियों को हमले का कहा तो उन्होंने जमानत के तौर पर सिपाही मांग लिए। अबू सुफियान ने इनकार कर दिया, जिससे दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा हुई और उनका इत्तेहाद टूट गया। अब मुसलमानों के सामने सिर्फ कुफ्फार थे। 1 महीने तक वो मदीना के बाहर खड़े रहे। फिर अल्लाह की मदद आई। एक ऐसा शदीद तूफान चला जिसने कुफ्फार के खैमे उखाड़ दिए और सब कुछ तबाह कर दिया। कुरान की सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया है। उस तूफान के बाद कुफार की फौज मैदान छोड़कर भाग गई। जंग के बाद मुसलमान यहूदियों के पास गए ताकि उनकी गद्दारी का हिसाब लिया जाए। हिजरत मदीना के वक्त होने वाले मुआहिदे मीसाक़े मदीना के मुताबिक उन्होंने गद्दारी की थी। यहूदियों की अपनी किताब के मुताबिक उसकी सजा मौत थी। चुनाचे उनके मर्दों को कत्ल कर दिया गया और ये फैसला भी उनकी अपनी मर्जी के एक न्यूट्रल शख्स हजरत साद बिन मुआज ने किया था। उसके बाद पूरे अरब में मुसलमान एक आजाद रियासत के तौर पर उभरे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निहायत ताकतवर लीडर की हैसियत से सामने आए।